शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? आयुषी जी आपने कितने याद किए? 1 2 3 एक भी नहीं? याद करिए। 1 1 2 2 बोलिए मिनती। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 6वें अध्याय के आधार पर आश्रव तत्व की और आश्रव कर्मों के आश्रव 8 जो मूल कर्म हैं उन मूल कर्मों के आश्रव के कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। उसमें से मोहनीय कर्म के आश्रव और मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार का मोहनीय कर्म है आयुषी जी? चारित्र्य मोहिनी और दर्शन मोहिनी। हाँ, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। हाँ, यहाँ कौन से मोहनीय कर्म की चर्चा हमने शुरू की है? कौन से मोहनीय कर्म की चर्चा शुरू की निशी जी? दर्शन मोहनीय कर्म की अपनी चर्चा कर चुके हैं। हाँ, दर्शन मोहनीय कर्म के चर्चा आश्रव के कारण। आप कुछ पूछना? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, कुछ पूछना? नहीं, मैं बोल रही आश्रव मोहनीय कर्म के आश्रव मोहनीय कर्म नहीं, दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म के हाँ उसके आश्रव के कारण। हाँ, ठीक है। तो दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के क्या क्या कारण हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण। मोनिका अभी आप बोलेंगे? आप म्यूट ही है मोनिका भाभी, अनम्यूट करिए। हाँ भाभी। हाँ। केवली शुद्ध संघ धर्म और देव का अवर्णवाद से दर्शन होने का आश्रय होता है। बढ़िया, यानी केवली का अवर्णवाद, श्रुत का, संघ का, धर्म का और देव का, इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। तो हमारी चर्चा कल 2 दिन से केवली के अवर्णवाद के संबंध में चल रही थी। अवर्णवाद किसे कहते हैं? अवर्णवाद किसे कहते हैं? अंकल बोलिए। वर्णवाद उसे कहते हैं जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष कहना वर्णवाद कहलाता है। हाँ, जिसमें जो दोष नहीं है फिर भी उसमें वो दोष कहना, वो उनका अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली भगवान में अभी देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं कि हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन क्या पता है कि उनकी प्रशंसा में उनकी निंदा हो रही है। जैसे कोई समझ लीजिए मुख्यमंत्री हो,
और मुख्यमंत्री आए अपने पास में बैठे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये समझ लीजिए क्या बोलते हैं, नगर पार्षद साहब आए हैं, मुख्यमंत्री को हम क्या कहें, पार्षद साहब आए हैं, और फिर उनके बहुत बहुत गुणगान गाते रहेंगे, ऐसे हैं, इन्होंने ये काम किया, ये काम किया, लेकिन वो क्या फील करेंगे कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो कि हमको पार्षद बोल के। मुख्यमंत्री को समझ में आता है, मुख्यमंत्री है वो ऊंची पोस्ट है, और पार्षद मतलब नगर निगम के जो होते हैं वो तो बहुत छोटे हैं उनके आगे। या समझ लीजिए कोई प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको कहना कि ये प्ले स्कूल का टीचर है, ये टीचर है, तो वो उनको आप कम आंक रहे हो, तो हमको लग रहा है हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे भगवान किसी के करता धरता नहीं है, पर वस्तुओं के, यानी किसी को रुपया पैसा धन दौलत, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, शादी विवाह, ये सब काम कराना भगवान का काम नहीं है। और फिर भी हम उनकी प्रशंसा में क्या कह रहे हैं, हे महावीर भगवान, आपकी कृपा से मेरे बेटा हो गया, आपकी कृपा से मेरे बेटी की शादी हो गई, आपकी कृपा से मेरा व्यापार चल रहा है। अब हम सोच रहे हैं, हम गुणगान कर रहे हैं, और उनको क्या लगता होगा, यद्यपि वो वीतरागी है, उनको लगता कुछ नहीं, लेकिन अपन कल्पना करें उनको क्या लगता होगा। कोई बैठा हो और उसकी आप इस तरह से करो, कोई हो तो अरबपति और आप कहो कि ये तो लखपति है, तो उसको क्या लगेगा, उसको प्रशंसा लगेगी कि उसको अपनी निंदा लगेगी कि मेरी निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान ये सब कुछ छोड़ के और ये सब काम जो करते नहीं है, और इस तरह से उनकी महिमा गाना, ये उनका अवर्णवाद करना है। भगवान ये कुछ करने धरने लेने देने के लिए बैठे नहीं है, वो केवल अपनी आत्मा का आनंद भोगते हैं और उसी में लीन रहते हैं। बाहर के पर दूसरे लोगों के लिए उनको क्या देना है, क्या लेना है, पुण्य देना है, पाप देना है, ये सब काम कोई भगवान के नहीं है। अंकल कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं ये हाँ। बोल रहा था कि देव के वर्णवाद में जैसे हमारे मौज ममाद के मंदिर में हम भगवान के बड़े बड़े नाखून दिखाए हैं मूर्तियों में, और वहां जाकर जाते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं वो कि हमारे इसी मंदिर में है बड़े बड़े नाखून, तो ये अवर्णवाद है या क्या है ये? हाँ, मतलब अब वो नाखूनों से भगवान की महिमा आ रही है, ये तो क्या है, जो एक टाइम पीरियड होता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं तो वो कितना वो डेवलप हो, मतलब हुए हैं, तो उसमें उन्होंने नाखून थोड़े बड़े छोड़ दिए हैं। यद्यपि भगवान के नख और केश नहीं बढ़ते हैं, ऐसा उनका अतिशय होता है, तो बड़े नाखून बताना, बड़े नाखून बनाना ये अच्छी चीज नहीं है, इससे उसकी उनकी महिमा भी नहीं है। अब वो प्राचीन प्रतिमा है और उसमें बने हुए हैं, तो उसकी पूज्यता कोई कम हो गई है, वो भी बात नहीं है। बड़े नाखून है तो प्राचीन प्रतिमा है तो पूज्य है, लेकिन उससे उनकी महिमा लाना ये वास्तव में अवर्णवाद है कि नाखून बड़े होना तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान के नाखून बढ़ते ही नहीं है। अब कुछ पुरानी आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, उनमें बड़े बड़े ऐसे बाल बने हुए होते हैं लंबे, तो नख और केश दोनों ही नहीं बढ़ते हैं केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान के। तो और केशलोच करके तो वो दीक्षा लेते ही हैं, उसमें केशलोच करते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर पुरानी प्रतिमा में ये कलाकारी की वो है, जैसे पुरानी प्रतिमा आप देखते हैं तो ऐसे लंबे कान उसमें होते हैं, पुरानी 200-250 साल पुरानी, 100-200 साल पुरानी प्रतिमा होती है, जैसे कान यहाँ से यहाँ तक जुड़े होते हैं। वो एक मूर्ति बनाने की कला होती है और एक टाइम होता है, इससे मूर्ति की सेफ्टी भी रहती है, ज्वाइंट सा रहता है, तो वो खंडित होने का भी उसमें एक कोई चांस कम होते हैं। उन सब अपेक्षाओं से वो मूर्ति उस टाइप की, अलग अलग काल की, जैसे अभी जो मूर्तियां बन रही हैं वो सब आपको एक सी दिखेंगी, और आप 50 साल पहले 100 साल पहले की मूर्तियां देखो तो वो कुछ एक सी दिखेंगी। तो वो मूर्तिकार, वो तो जो बनाने वाला कारीगर है, उस समय जो ट्रेंड चल रहा होता है बनाने से, फैशन नहीं होता है अपने कपड़ों में कि अभी अभी यही फैशन में चलेगा, तो वो सब वैसे वैसे दिखते हैं। ऐसे वो मूर्तियों में भी वो जो ट्रेंड, जो फैशन जिस टाइप की बनानी है, वो एक ट्रेंड है, उससे कोई भगवान की महिमा बड़े बालों से, बड़े नाखूनों से, वो तो महिमा को कम करने वाली ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो है तो उससे अपूज्य नहीं है, पर उसको ही कह कह के उससे महिमा बताना वो अच्छी बात नहीं है। क्या आप लोगों के हैंड रेज पूछने, कुछ प्रश्न पूछने के लिए है? बोलिए मोनिका भाभी। भाभी वो जैसे हमेशा ज्यादातर ये चलता है कि भगवान की कृपा से सब सही है, भगवान की कृपा से हम बच गए, तो मतलब ये एक हमारे उसमें है, मतलब एक बोलते हैं ना तकिया कलाम जैसा हो गया, तो वो फिर उसकी जगह तो फिर
सुधारना चाहिए, उस तकिया कलाम को सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ से आया है ना, क्योंकि और लोग बोलते हैं भगवान की कृपा से, तो हमने भी वो वहां से सीखा है, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं होता। हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है हमारा पुण्य का उदय था तो बच गए, ऐसा अपने को हम अपनी यद्यपि भाषा से कुछ पुण्य पाप होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, हमारी भाषा में कर्तावाद नहीं होना चाहिए। जैसे हमने भाषा उसमें ही सुधारी कि हम सब्जी काट दो, आम काट दो, ऐसा नहीं बोलते, आम बंधार दो, आम सुधार दो, ऐसा बोलते हैं। तो हमने वही भाषा सुधारी है, तो फिर यहाँ हम क्यों अपनी भाषा खराब रखें? हमको अपनी भाषा सुधारनी चाहिए। हमारा तकिया कलाम भी बना हुआ है, तो हमको यानी ध्यान रख के, अगर भूल गया है तो फिर ध्यान रखना, बोलते ही याद आना चाहिए। फिर एक दो बार ऐसा होगा, फिर बाद में अपने को निकलेगा भी नहीं, क्योंकि ये हम पहले भाषा भी सुधारें, ताकि एक तो आगे वो मैसेज नहीं पहुंचे, अगली पीढ़ी में भी वही, क्योंकि हमने तो सीख लिया, फिर हमारे से आगे वाली पीढ़ी में भी वही चीज जाएगी, उसके लिए भी, और खुद भी भाषा सुधारें, और फिर उसके बाद में हमारी मान्यता भी उसके अनुसार, जब अपन भाषा को पकड़ेंगे तो मान्यता भी क्लिक करेगी कि मान्यता ठीक नहीं है, इसलिए उसको सुधारना चाहिए। बोलिए सुधा जी। आपने बंद कर लिया, चालू थी आपकी आवाज। जैसे हम लोग भगवान के सामने जैसे अपने जो किए हुए पापों का जैसे करते हैं, तो उसमें हमको वर्णवाद का दोष लगता है क्या? नहीं, वो तो हम पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, आप उसमें वर्णवाद थोड़ा, उसमें भगवान के लिए थोड़ा, हम ये थोड़ा कह रहे हैं आपने किए ये दोष, वो तो हमने खुद ने दोष किए हैं, तो हम भगवान का वर्णवाद तो नहीं कर रहे उसमें, ये तो हम उसमें अपने, उसमें नहीं है, वो कर सकते हैं हम। लेकिन अब ये भावना उसमें रखो कि मैंने ये पाप किए, आप इन पापों को धो देना आप इनको सुधार देना, वो मान्यता यदि है तो वो गलत है, वो अवर्णवाद है। वो तो हम अपने पापों का प्रायश्चित, भाई भगवान हमारे इष्ट हैं, पूज्य हैं, बड़े हैं, उनके सामने अपने दोष कहते हैं, बस वो दोष कहना वहां तक ठीक है, लेकिन अब इन दोषों को आप, मैंने ये तो दोष कर दिए, अब आप सलट लेना, आप निपटा देना, ऐसी भावना यदि है तो वो गलत है। ज्योति जी जैसे पहले बोलते हैं ना कि देव आके अभिषेक करते हैं, वो आप बोले ना कल पसीना आता है, तो वो भी क्या गलत है, क्या वर्णवाद है क्या? देव आके अभिषेक करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हम तो पसीना बता रहे हैं ना भगवान को। नहीं, जैसे अभिषेक दिखाते हैं कई बार, जैसे अभिषेक हो रहा है, पानी गिर रहा है ऊपर से, अभिषेक हो रहा है, तो वो देवों का चमत्कार है, उसमें वो देव उनके भगत थे, उस विशेष प्रतिमा के भगवान के भगत हैं, देव आके चमत्कार दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की महिमा बताना चाहते हैं, लेकिन इससे वही प्रतिमा पर्टिकुलर हमको उस चीज से भगवान की महिमा आती है कि जैसे महावीर भगवान की, यानी महावीर भगवान हमारे सब जयपुर में जितने मंदिर है सब में महावीर भगवान है, लेकिन हमको पर्टिकुलर वही दिवाली के दिन हमको वहीं जाके लड्डू चढ़ाना है, क्यों? ऐसा जो ये आग्रह है ना, वो गलत होता है, क्योंकि जहाँ जितने भी महावीर भगवान हैं, जितने भी पार्श्वनाथ भगवान हैं, वो सब एक से ही हैं, पर हमको वो चमत्कार देख के, क्योंकि वहां चमत्कार हमको दिख गया, तो अंदर भावना ये रहती है कि अपने भी कुछ हो जाएगा, अंदर छुपी हुई बात वो बैठी रहती है, इसलिए हमको वहां पर्टिकुलर विशेष, मैं उस जगह की उन प्रतिमाओं की कोई वो अभिनय नहीं कर रही, हम वहां जाएं, दर्शन करें, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जो आग्रह रहता है ना मन में कि वहीं के करने अपने को, वो जो आग्रह रहता है वो आग्रह गलत है। देव उनके भक्त थे, देवों ने आके चमत्कार दिखाए, तो ठीक है। जैसे वहीं की जो कहानी है महावीर जी की, कि वो दूध निकला, टीले पे दूध निकलता था, कौन निकाला दूध? भगवान ने, उस मूर्ति ने दूध निकाला नहीं, मतलब हम दूध निकल रहा है उससे, अगर मूर्ति की, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो उनका वर्णवाद है। ये देवों का किया गया चमत्कार है, देवों को ये बताना था कि इस टीले के नीचे यहाँ भगवान है, तो कैसे कुछ ना कुछ, वो तो देव हैं और व्यंतर जाति के देव करते हैं इस तरह का काम, तो उनको कुछ चमत्कार दिखाना था, यानी कुछ विशेष बात दिखानी थी, साधारण से तो कैसे होता, तो वो विशेष बात वहां दिखाई, इससे फिर लोगों को पता लगा, और फिर वहां खोद के देखा तो वो भगवान निकले, लेकिन उसमें वो भगवान ने किया ऐसा नहीं, देव लोग करते हैं वो तो, वो देव लोग करते हैं, देव भगवान के भगत होते हैं, तो वो देवों ने ऐसा किया, वो ठीक है, लेकिन पसीना शब्द हम बोल रहे हैं, देवों ने कलश कर दिया, वो ठीक है, लेकिन पसीना तो आ रहा है, तो वो तो मूर्ति के भगवान के ही आ रहा है ना, तो वो पसीना आ गया, तो वो पसीना कहना तो गलत है,
वो पसीना कहना उचित नहीं। ठीक है भाई, ये पूछना था। कल आपने बताया ना कि उनका कई बार अभिषेक जैसे होते हैं ना, तो वो भी क्या गलत है क्या? वो सही है मतलब? देवोकृत है वो, ठीक है, देव करते हैं। हाँ, प्रेमलता जी आपको पूछना है? नहीं। ठीक है, दीपिका जी। ये जो चालीसा होती है, पार्श्वनाथ भगवान की चालीसा और महावीर भगवान की चालीसा, और इनमें जो होता है फिर उनमें तो ऐसे लिखा हुआ होता है, तो वो बोलना सही है या गलत? मन में लेकिन बहुत बार आता है। कर्तावाद के पोषण होते हैं। ये चालीसा तो ये हनुमान चालीसा को देख के अपने यहाँ आया। अपने कोई पुराने आपको चालीसा नहीं, हमारे यहाँ स्तोत्र की परंपरा थी। आपको पुराने 2000 साल पुराने स्तोत्र मिल जाएंगे, लेकिन ना तो ये पूजा पाठ की पद्धति भी ये समझ लो वैष्णवों से इंस्पायर होके इस फॉर्म में जो भी चल रही है ना, अष्टद्रव्य वाले फॉर्म में, ये वहां से आई है। लेकिन स्तोत्र की भक्ति की वो परंपरा अपनी प्राचीन है। और ये चालीसा वालीसा तो ये सब 20 पंथ में और इधर उधर से मतलब प्रभावित होके आए हैं, और कर्तावाद का ही उनमें पोषण होता है। और कर्तावाद का पोषण है वो भगवान की वीतरागता को खंडित करता है। शीला भाभी, आपने कल कहा कि जैसे मूर्ति की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन मूर्ति की तो प्रशंसा अपन हमेशा ही करते हैं। कहीं भी दर्शन करने जाएंगे, श्रवण बेलगोला गए तो मूर्ति के कारण ही तो गए वहां पे दर्शन करने। तो वही तो हमको क्यों आती है श्रवण बेलगोला में? वो 57 फीट की है। हमको भगवान, यानी हमको सबसे पहले क्या दिखता है? देखो, बाद में अपन मूर्ति की बात भी करेंगे, वो सब भी है तो बाद में है कि पहले तो मूर्ति के दर्शन ही होंगे हाँ, ना। तो वो चीज गलत है। हमको पहले जाते ही पहले ये मूर्ति किस पत्थर की है, कितने फीट की है, वो दिखाई देता है। हमको वहां जाके भगवान की अंतर्मुख मुद्रा, हमको भगवान की वीतरागता, भगवान को देखते ही वो नासाग्र दृष्टि, वो किसको देख रहे हैं, हमको वो सब कुछ नहीं दिखता है। मुद्रा है ना, प्रसन्न मुद्रा, वो तो हमेशा ख्याल में रहेगी ना। प्रसन्न मुद्रा नहीं है, भगवान की मुद्रा प्रसन्न नहीं है। मैंने कल भी कहा था, हंसमुख नहीं होते हैं भगवान। हंसना वो कषाय है, हास्य एक कषाय है, और भगवान के कषायों का अभाव है। ये तो हम अपनी कल्पना में जैसा हम फील सोच लेते हैं ना, ये प्रतिमा हंसमुख है तो हमको हंसती भी दिखती है। कुछ लोग कहीं जाओ आप किसी क्षेत्र पे, तो वो आपको पुजारी बता देगा, देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पे इनके वो दिख रहा है, आपको शंख दिखेगा, शंख दिखेगा, वो अपने माइंड में सेट कर देता है। तो हम उसी व्यू मतलब उसमें देखने लग जाते हैं, हमको वहां शंख दिखने लग जाता है, कुछ भी और भी कुछ भी इस तरह का वो कहते हैं। तो ये सब हम जैसे हमने मन में सोच लिया कि हंसमुख है तो वो हमको हंसी भी सी दिखती है। लेकिन भगवान की कोई भी प्रतिमा अगर ऐसे हंसमुख हंसती भी सी दिखने लगे ना, तो वो प्रतिष्ठाचार्य रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी प्रतिष्ठा ही नहीं होती है। अगर तो ऐसी हंसी वाला पोज उसमें आ रहा हो ना, तो होती है ना मूर्तियों में। क्या मूर्तियों में विशेषताएं तो होती है। विशेषताएं होती हैं, पर हमको सबसे पहले दर्शन करते जाते समय हमको केवल ये बातें ख्याल में आती है। हम उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। हमको किसी को भी कभी अपने जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अंदर मन में सोचें कि हम दर्शन करने जाते हैं, रोज वाले मंदिर में छोड़ दीजिए, पर हम क्षेत्रों पे जाते हैं तो हमको वीतरागता और सर्वज्ञता ख्याल में आती है सबसे पहले, कि ये इतना प्राचीन है, कि ये इतनी ऊंची है, कि इतनी बड़ी है, कि ये यहाँ दूध चढ़ता था और यहाँ पे पसीना आता था। यही बातें ख्याल में आती है। हमको कौन सी बातें ख्याल में आती है? हमको भगवान की महिमा किस चीज से आ रही है, जो वास्तव में उनकी महिमा को कम कर रही है, ऐसी चीजें, उससे हमको उसकी महिमा आ रही है। तो वो मूर्ति की ऊंचाई वो सब देखेंगे, वो दिखती है, उससे उसकी वो विशाल प्रतिमा देखते ही हमको ये ख्याल में आया कि हाँ एक्चुअल में वो बाहुबली भगवान इतने इसके 500 धनुष के 550 धनुष के थे, तो ऐसा, हाँ 550 धनुष के, ऐसा वो ख्याल में आए। बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाओं को देख के हमको और दूसरे मतलब विशालता और वो सब ख्याल में आए, लेकिन हम खाली वो पत्थर की क्वालिटी और उसी में लगे रहते हैं। हाँ, वो गलत है, वो उचित नहीं। बोलिए बबीता जी। जब कभी हमें दुख आता है तो हम भगवान के आगे बोलते तो हैं जाके, तो हमें फिर किस तरह से बोलना चाहिए कि जिससे हमारा अमनवाद भी ना हो? क्योंकि दुख किसी और के आगे बोलेंगे तो हम हंसी के पात्र ही बनेंगे। तो हमें भगवान से कैसे बोलना चाहिए कि हम हमारा
भगवान को तो देखो बोलने की तो कुछ जरूरत है नहीं, वो नहीं, तो बोलने ऐसे की है, तुम अपना हो दिखाना। अंतर्यामी, तुम 3 भुवन के स्वामी और तुम हो अंतर्यामी, ऐसा बोलते हैं ना उसमें। तो वो तो जानते तो सब हैं ही। इसलिए हम फिर भी हम कुछ भगवान के सामने कहने की पद्धति, परंपरा, ऐसे पर्टिकुलर दुःख को कहने की परंपरा वो तो नहीं है। सामान्य रूप से हमने चतुर्गति में दुःख उठाए हैं, पूजा की जयमालाओं में या छड़ाला वगैरह में अपन बोलते हैं। तो वो भी हम बोलते हैं। भगवान ऐसा तो है नहीं भगवान से कुछ छुपा हुआ है, भगवान तो सब जानते हैं। मांगने पाते पर हैं। हम दुःख की परिस्थिति में मंदिर जा रहे हैं, भगवान के सामने जा रहे हैं, तो वो भगवान आके हमारा दुःख कम कर देंगे इस उद्देश्य से नहीं। मंदिर में जाने से हमको शांति मिलती है, अपने आप ही परिणाम कुछ शांत होते हैं। तो वो परिणामों की शांति के लिए भगवान के स्वरूप का विचार करें। और जो भी हम कुछ पाठ बोलेंगे, स्तुति बोलेंगे, कुछ भी जो भी करेंगे, तो वो जो कषाय के परिणाम चल रहे थे, मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया है, कोई बीमारी की परिस्थिति आ गई है, ऐसा भी कुछ भी जो भी परिस्थिति हुई हो, तो वो परिस्थिति घर में रहते हैं तो वही उपयोग जाता है। और मंदिर में आके हमने कुछ पाठ करना शुरू किया, भगवान के दर्शन किए, तो वो हमारा उपयोग बदलता है, परिणाम थोड़े शांत होते हैं, तो वो दुःख कम होता है। तो इस हिसाब से हम मंदिर आए और हमारा दुःख कम होता है तो ठीक है। भगवान को हम दुःख आके अलग से बोलना कि ये मेरे पास दुःख है, वो तो ऐसा कुछ उचित भी नहीं, मतलब उचित मतलब वो कुछ सेंसफुल नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, उनको अलग से कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो तो सब जानते ही हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में उपयोग लगाएं। भगवान का दर्शन किस प्रकार करना चाहिए। एक भजन अपने यहाँ चलता है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। उसमें पूरा दर्शन हमको कैसा करना चाहिए कि भगवान के हाथ देखें, हस्त युगल जिनवर कहें, सबसे पहले भगवान के चरण देखें, चरण कमल जिनवर कहें। क्या कहते हैं भगवान के पैर, चरण, कि घूमा सब संसार, कि हम सारे पैर किस काम आते हैं, घूमने के काम आते हैं, चलने फिरने के। तो हम सारे संसार में घूमे हैं, लेकिन फिर घूम के क्या हुआ कि सारी दुनिया देखी आए, पर दुख में गति 4 में निजात्म तत्व ही सार। इसलिए भगवान अब क्या कर रहे हैं, याते पद्मासन विराजे, आलती पालती लगा के बैठ गए, अब चलने फिरने का काम नहीं है, क्योंकि हम घूम घाम के आ गए हैं और संसार में कुछ सार नहीं है। तो ऐसे भगवान के एक एक अंग को देखकर हस्त युगल जिनवर कहें, हाथ भगवान के कैसे हैं, हाथ भगवान के बच्चों को सिखाते हैं पाठशाला में, भगवान बन के बैठ जाओ, तो सब बच्चों को आता है जो पाठशाला जाते हैं, जल्दी से हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाएंगे, भगवान बन के बैठ जाओ। तो भगवान कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हाथ क्या बता रहे हैं, हाथ बता रहे हैं पर का करता होए, हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता हो। इन हाथों से हम दूसरों का काम कर रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। स्त्रियां समझती हैं हम रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं। पुरुष समझते हैं हम व्यापार धंधा कमाई करते हैं। ये पर का करता हो रहे हैं, पर वास्तव में पर दुख में गति 4 में हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता होए, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हो। ये जो हमारी कर्ता बुद्धि है ना, मैं पर पदार्थों का कुछ करता हूँ, ये हमारी मिथ्या बुद्धि है, ये मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्यात्व है। इसके कारण ही 4 गतियों में हमारे भ्रमण हो रहा है, भ्रमण चतुर्गति हो गई। इसलिए क्या करना, याते पद्मासन में विराजे, पद्मासन में भी वही हाथ पे हाथ रख के बैठे, जिनवर झल के शांति अपार। फिर है लोचन द्वय जिनवर कहें, नेत्र, नेत्र युगल क्या कह रहे हैं भगवान के, आंखों से क्या करते हैं हम कि दुनिया देखते हैं, तो जिन भगवान के नेत्र क्या कह रहे हैं, नेत्र युगल जिनवर कहें, देखा सब संसार, संसार देख लिया इन आंखों से, में तत्व ही सार, पूरे संसार को आंखों से देख आए, लेकिन इसमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। क्या है कि अपना आत्मा ही, आत्म तत्व ही वही सार है। अब क्या कर रहे हैं जिनवर, नासा के खुली होती है कि बंद होती है। भगवान के दर्शन किए, दर्शन किए सबने, आज गए थे दर्शन करने। भगवान की आंखें खुली होती हैं कि बंद होती हैं, कैसी होती हैं भगवान की आंखें?
नासा बोलिए दृष्टि, भारतीय। नासा दृष्टि होती है। हाँ, नासा दृष्टि। हाँ आशा अंकल बोलिए। आधी आधी खुली आधी बंद, नासा दृष्टि। हाँ, खुली होती है कि बंद? तो ना खुली होती है ना बंद होती है, ना खुली होती है ना बंद होती है, मतलब नासाग्र दृष्टि होती है। ऐसे नासाग्र दृष्टि रखते हैं तो ना वो खुली होती है ना बंद होती है। खुली क्यों नहीं होती है? पूरी की पूरी खुली क्यों नहीं होती है? भगवान की आंखें पूरी खुली हुई क्यों नहीं होती है? अभी वो मतलब वो देखते नहीं है वो कुछ, मतलब ऐसा कहें कि अपन आँख खोल के पूरा देखना कि क्या हो रहा है, जैसे आँख खोल के देखने की निशानी है ना, वो नहीं होता। बढ़िया। आंख पूरी खुली रखेंगे तो वो हम रुचि पूर्वक किसी को देख रहे, बोलते आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, हमको क्यूरियोसिटी होती है, हम जानना चाहते हैं, तो हम ऐसे आंख खोल के देखते हैं। तो उनकी आंखें पूरी खुली नहीं है क्योंकि वो उनको किसी को देखने का रस नहीं है, वो किसी को जानने की इच्छा नहीं है, इसलिए आंखें खुली नहीं है। तो फिर बंद कर लो पूरी आंखें बंद होनी चाहिए। ये आधी खुली आधी बंद क्यों होती है? पूरी आंखें बंद होनी चाहिए, बंद क्यों नहीं होती है? बोलो प्रीति, पूरी बंद क्यों नहीं होती आंखें? पूरा बंद होना प्रमाद का प्रतीक है और बढ़िया। पूरा खुला होना राग। आंखें पूरी बंद होंगी तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, हम आंखें बंद करके सुन रहे हैं प्रवचन और फिर पता ही नहीं चलता कब वो आंखें बंद में बंद भी हो जाती हैं झूल जाते हैं। तो वो आंखें बंद होना वो प्रमाद का, निद्रा का प्रतीक है। तो उनके प्रमाद भी नहीं है, उनको बाहरी पदार्थों को जानने की इच्छा जिज्ञासा भी नहीं है, तो पूरी खुली भी नहीं होती है, पूरी बंद भी नहीं होती है, नासाग्र होती है, आधी खुली आधी बंद। तो वो ना उनको राग है ना उनको प्रमाद है, और इस तरह की वो दृष्टि नासाग्र दृष्टि भगवान की होती है। ये भी बोल सकते हैं क्या कि उनको सब कुछ स्पष्ट झलकता है तो इसलिए नहीं, पर वो इंद्रियों से तो देखते नहीं है वैसे। झलकता है तो फिर वही प्रश्न है, अगर बंद कर लो, झलक ही रहा है तो बंद कर नहीं, लो। वो इंद्रियों से बंद करना है वो प्रमाद का प्रतीक है, और खुला रखना वो ये भी जिज्ञासा का है। नीचे की दृष्टि है, नीचे की तरफ दृष्टि है, तो वो सिर्फ अपने स्वयं को ही देखते हैं। हाँ, अपन भी जैसे जब कभी ऐसा होता है ना, कहीं अपने को कुछ जवाब नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, तो सामने ऐसा होता है कभी कभी, समझ लीजिए अब हमने कोई ट्रैफिक रूल आसपास कहीं जाना है, हेलमेट नहीं लगाया, तो क्या करते हैं, सामने दिख रहा है पुलिस वाला खड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं देखते हैं, उसको देखेंगे तो जरूर पकड़ लेगा। हम क्या करते हैं, हम नीचे निगाह कर लेते हैं, आंखें बंद भी नहीं करेंगे, आंखें बंद करेंगे तो चलाएंगे कैसे? आंखें बंद भी नहीं करते हैं और पूरी खोल के उसको भी नहीं देखते हैं, हम नीचे निगाह करके निकल जाते हैं। तो वो वहां तो गलत काम है, लेकिन मतलब वो आंखें खुली रखेंगे तो भी पकड़ में आएंगे, आंखें बंद करेंगे तो मर ही जाएंगे, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। इसलिए भगवान की भी वो नासाग्र दृष्टि इस तरह की होती है। फिर है अंतर्मुख मुद्रा। अब एक स्टैंजा और बचा है, उसको और बता देती हूँ इस भजन का। आप लोग देखना, भजन मिल जाएगा कहीं भी जिनेन्द्र रचना वगैरह में। अंतर्मुख मुद्रा अहो, उनकी मुद्रा कैसी है, भगवान की मुख मुद्रा कैसी है, हंसती भी है कि रोती भी है कि जिज्ञासा वाली है, या हंसना रोना, ये नहीं है। उनकी मुख मुद्रा है अंतर्मुख। अंतर्मुख मतलब वो अपने को देखती भी, भगवान किसको देखते हुए दिख रहे हैं, नासाग्र दृष्टि तो है ही, और फिर वो साथ में अपने आप को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाए, उनकी जो अंतर्मुख मुद्रा है वो आत्मा को दिखा रही है कि वो स्वयं शुद्धात्मा है, ऐसा वो बता रही है। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाए, और फिर वो क्या कह रही है मुद्रा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। भगवान को देखने का फल क्या है, मंदिर जाने का फल क्या है? भगवान मतलब दर्पण, मिरर। मिरर समझते हैं, दर्पण देखते हैं रोज, अभी देख के बैठे हैं, सुबह सुबह तो देखते हैं। दर्पण देखने मतलब कि देख के आ गए, हाँ लगा है, बिल्कुल सही जगह लगा है, रखा है, कोई स्क्रैच नहीं आया, साफ सुथरा है, ऐसा देखते हैं। दर्पण कैसे देखते हैं, दर्पण कैसे देखते हैं कि सुरक्षित पड़ा है, कोई खतरा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। दर्पण देखने का मतलब क्या है? दर्पण देखने के लिए कोई दर्पण नहीं देखता है, दर्पण देखने का मतलब है खुद को देखना। किसी के चेहरे पे काला लगा और उसको जाके बोलते हैं, अपन बच्चा आता है उसके कुछ लगा है, जा पहले कांच देख के आ, तो कांच देखे है या मम्मी रखा है? अरे कांच देखने का मतलब क्या है?
कांच देखने का मतलब है कि जो तुम्हारे चेहरे पे दाग है वो कांच में देख के उसको साफ कर लो। तो भगवान हमारे दर्पण हैं, और वो दर्पण देखने का फल क्या है कि हमारे यहाँ जो दाग लगे हुए हैं वो साफ हुए कि नहीं। वो दाग साफ हुए तो हमने दर्पण देखा, और वो दाग यूं क्यों लगे हुए हैं तो हमने क्या दर्पण देखा। तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, भगवान के दर्शन का फल अपनी आत्मा का दर्शन करना, ये भगवान के दर्शन का फल है कि भगवान कैसे हैं और मैं कैसा हूं। जहां गड़बड़ दिख रही है वो हटा लो, वो साफ कर लो, तो भगवान और मैं दोनों समान हो जाएंगे। कि भगवान में क्या क्या है और हम में क्या क्या है। कि भगवान के पास अनंत भगवान हमको दिखते हैं, हम सिद्धों से मिलान करते हैं। जो सिद्ध भगवान के पास है, सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा मैं हूं, उतना मैं हूं, मेरे पास भी वो रहना चाहिए। जैसे तराजू पे दो चीजें रखते हैं, अपन एक तरफ बाट रखा, दूसरी तरफ सामान रखा, तो फिर क्या करते हैं, ये बाट है, ये तो हमारा आदर्श है, इसके बराबर अपने को चीज रखनी है। तो यदि कुछ कम है तो और डाल दो, और यदि ज्यादा डल गया है तो निकाल दो। तो एक तराजू के एक पलड़े पे बिठाया हमने सिद्ध भगवान को, और दूसरे पलड़े पे बैठ गए अपन, कौन सा नीचा गिरेगा, कौन सा पलड़ा भारी हो जाएगा। एक पलड़े पे हम बैठे हैं, एक पलड़े पे सिद्ध भगवान बैठे हैं। सिद्ध भगवान के लिए एक, हमारे लिए दो, सबको जवाब देना है। भारी कौन सा होगा, 1 नंबर भारी होगा कि 2 नंबर भारी होगा। सिद्ध भगवान भारी है। अरे सिद्ध भगवान तो कितने हल्के हैं कि वो लोकाग्र में जाके विराजमान हो गए हैं, वो इतने हल्के हैं। भारी कौन होगा, हमारा पलड़ा गिरेगा नीचे। क्या क्या है हमारे साथ में, सिद्ध भगवान तो शुद्ध आत्मा है, बिल्कुल प्योर। तो वो तो हल्के हैं एकदम, वो तो हल्के हैं इसलिए यहाँ टिक ही नहीं पा रहे, वो तो ऊपर लोकाग्र में जाके विराजमान हो गए। हमारे साथ लगा है ना वजन, ये शरीर, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मोह, राग, द्वेष, ये सारी दुनिया भर की ये हमारे साथ लगी है। तो हमारा पलड़ा भारी हो गया, तो अब क्या करें, बराबर करने के लिए क्या करें, जो जो ज्यादा है सिद्ध भगवान से उसको निकाल दो। तो सिद्ध भगवान तो शुद्ध आत्मा है, वो द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से रहित। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जब हम हो जाएंगे तो दोनों इक्विवेलेंट, दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा मिलान करना, भगवान मंदिर में जाके अंतर्मुख मुद्रा देखकर, और वो अपने उनकी अंतर्मुख मुद्रा आत्म तत्व को दिखा रही है, तो उनके दर्शन करके हम अपने आत्मा के दर्शन प्राप्त करें। हमें अपना स्वरूप ख्याल में आए कि जैसा ये भगवान का स्वरूप है वैसा ही मैं हूँ। बहुत सारे भजन ऐसे हैं, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप ही मेरा है। और भी बहुत से भजन इस तरह के हैं। सच्चा मतलब अवर्णवाद से बचना है, बाकी सब अवर्णवाद हो रहा है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं झलक रही है। जिनेंद्र बहुत अच्छा भजन है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। और भी बहुत अच्छे भजन इस तरह के चलते हैं। तो भगवान के दर्शन का फल वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को जानना, पहचानना वही है। भगवान के दर्शन करके वहां अटेंडेंस लगाना कि आ गए भगवान, हम जिंदा हैं। हम भगवान के दर्शन उनपे एहसान करने के लिए करते हैं। कुछ लोग तो आते हैं ऐसे चक्कर लगाए, इस गेट से एंटर हुए और यूं निकल जाते हैं बाहर। ऐसे लगता है कि भगवान को एहसान करने आए कि हम हैं, जिंदा हैं, आ गए बताने के लिए। भगवान के दर्शन करते ही भक्ति भाव आना चाहिए, अहो भाव आना चाहिए। ये 3 लोक के नाथ हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हमें आत्मा का ज्ञान करना है तो जिसको आत्मा की रुचि होती है उसको, वो आत्मा को जिन्होंने प्राप्त किया है और वो आत्मा का स्वरूप जो बता रहे हैं, उनके प्रति अत्यंत भक्ति का भाव आता ही है। आएगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो भगवान के पास जाके उनके प्रति भक्ति का भाव वो आता ही है, और उनकी भक्ति करके फिर अपने आत्मा के दर्शन करने का परिणाम आता है। देखिए, तो ये अपने यानी इस रूप में भगवान के दर्शन करें तो हम अवर्णवाद से बच सकते हैं। प्रकरण अवर्णवाद का ही चल रहा है, हम लोग विषयांतर नहीं हुए हैं, विषय से संबंधित ही बात है। भगवान का स्वरूप, देव का स्वरूप जब तक हम नहीं जानेंगे
तब तक अवर्णवाद से कैसे बचेंगे? इसलिए भगवान का वास्तविक स्वरूप ये है। जहां कहीं भी कर्ता बुद्धि आती है कि भगवान, कर्ता बुद्धि समझते हैं कि भगवान कुछ कर देंगे, कुछ करते हैं, भला बुरा, हित अहित, कुछ भी इस तरह का, तो जहां ये मान्यता है वो मान्यता ही हमारी अवर्णवाद है। ये हमारी जो सोच है कि भगवान कुछ कर देंगे, भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये सब अवर्णवाद है। फिर किसकी कृपा से होता है? कि प्रत्येक जीव अपने भले बुरे का खुद ही भगवान है, खुद ही ईश्वर है। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे भाव करेंगे वैसा कर्म बंध रहा है, और जैसा कर्म बंध रहा है वैसा कर्म उदय में आ रहा है। तो हमारे दुख का कारण वो कौन है? कि हम स्वयं, हमने स्वयं में जो पहले दुख, शोक, ताप, आक्रंदन रूप परिणाम किए, उससे हमको असाता वेदनी बंधा है और उसके फल में दुखी हो रहे हैं। अब भगवान क्या करेंगे इसमें? खुद ने, हमने ऐसे कर्म किए, भगवान आगे सुधारें। और अगर ऐसा हो जाए, ऐसे दुनिया में ऐसे जज को अच्छा माना जाएगा कि कोई कितने पाप करके आए और फिर वो जज के पास जाके माफी मांग ले और जज उसको माफ कर दे, तो ऐसा जजमेंट अच्छा माना जाएगा? कैसे न्याय कहलाएगा क्या? कि तुमने जो पाप किया है, जो अपराध किया है, कोई भी हो, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम अपने अच्छे बुरे के जो हमको फल मिल रहा है उसके कर्ता हम स्वयं ही हैं। भगवान को कर्ता कहना ये उनका अवर्णवाद है। किसी और को भी कहना ना वास्तव में वो अवर्णवाद ही है। जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष उसमें लगाना, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने मुझे परीक्षा में फेल कर दिया, तो ये वो सामने वाले का अवर्ण। ये तो 5 नाम यहाँ कहे हैं, लेकिन किसी और भी दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसमें वो दोष नहीं है और वो दोष उसमें लगाना, वो सब अवर्णवाद है। उस सबसे मिथ्या तो बनता है, क्योंकि ये पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, पर पदार्थ हमारा भला बुरा करता है, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और ऐसी मान्यता से बार बार में ये मान्यता फिर से वही मिथ्यात्व, दर्शन मोह, वो बनता है। तो अपने भले बुरे का कर्ता किसी भी दूसरे बाहरी पदार्थ को मानना, ये दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण है। ये अवर्णवाद है, क्योंकि उनमें वो दोष है ही नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु वो हमारा भला बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये केवली के अवर्णवाद की बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं। अभी इसमें बातें थोड़ी और थी, जैसे कि भगवान का स्वरूप क्या है? वीतरागी है। तो भगवान के चंदन लगा देना, फूल चढ़ा देना भगवान के ऊपर, ये सब भी उनके स्वरूप को बिगाड़ता है, वो उनको रागी देशी बनाता है। और भी अनेक प्रकार से यदि श्रृंगार करते हैं प्रतिमा के, तो वो सब उनका अवर्णवाद है। बोलिए। ये जो 18 दोष है ना, इसमें स्वेद का मतलब क्या होता है? स्वेद यानी पसीना। पसीना तो अलग है ना? नहीं, अच्छा, स्वेद यानी पसीना। स्वेद यानी पसीना। हाँ, और वो जो इसी तरह से कल आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे ना, वो चंदन से भी कलश कर रहे हैं और वो पानी में केसर मिला देते हैं पहले से जल में, तो वो सब उचित नहीं है। वो भगवान की वीतरागी प्रतिमा है, और वीतरागता को किसी भी तरह से यदि हम खंडित करते हैं तो वो सब उनका अवर्णवाद कहलाता है। तो ये लगभग काफी बातें अपनी हो गई हैं। अब है श्रुत का अवर्णवाद। 10 मिनट अपने पास में है। श्रुत यानी क्या होता है? श्रुत का मतलब होता है जिनवाणी। बोलिए शशि जी। एक प्रश्न था कि ये जो प्रतिमा पे चंदन और फूल और ये सब का चलन किस वजह से चला, या क्या बोल के करते हैं? ये बोल क्या कि एक तो थोड़ा बहुत तो समझ लीजिए वैष्णवों से प्रभावित होके, और एक जो काल आया भटारकवाद चला, और वो जो युग आया तो उन्होंने इस तरह की चीजों को मान्यता दी, इस तरह की मान्यता उन्होंने दी, इस तरह के उन्होंने शास्त्रों में भी इस तरह की बातें लिखी, कुछ कहानियों में, कुछ ग्रंथों में भी ऐसी बातें लिखी। तो वो ऐसा लगता है हमको कि शास्त्रों में लिखा है ऐसा, लेकिन वो भट्टारकवाद मतलब भट्टारकों का जब काल था उस समय ऐसी चीजें चली थी, लेकिन ये मूल आमनाएं नहीं है, मूल परंपरा नहीं है। इसीलिए फिर वो इसके विरोध में लोगों ने आवाज उठाई, तो वो 13 पंथ 20 पंथ ऐसे वो अपने यहाँ जो शुद्ध आमनाएं वाले हैं वो 13 पंथ कहलाए, और जो इस तरह के करते हैं वो 20 पंथ कहलाए। इस तरह की ये समझ लीजिए ये
400-500 साल से ये चीजें चली हैं। बनारसी दास जी के समय बनारसी दास जी हुए लगभग 400 साल पहले, उस समय थोड़ी-थोड़ी चल रही थी और में काफी तेजी से ये चीज चल रही थी। तो ये 500 साल से ज्यादा पुरानी चीजें नहीं है। मूल आमनाय में ये सब नहीं था। मूल जो भट्टारक कक्षा कौन बनी। होते हैं? भट्टारक कौन होते हैं? भट्टारक कौन होते हैं? देखिए, एक मुनिराज होते हैं, मुनि परंपरा निर्ग्रंथ वीतरागी जो मुनिराज होते हैं, यानी संपूर्ण परिग्रह से रहित अंतरंग और बहिरंग दोनों हैं। प्रीति, आवाज आ रही है? बीच में कट रही है बहुत ज्यादा, बीच बीच में। मुझे साफ नहीं आ रही भाभी, समझ नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आ गई? ठीक। तो यानी एक टाइम ऐसा आया था कि जैसे समझ लो मुस्लिम शासकों का मतलब मुसलमान राजाओं का शासन था और दिगंबर धर्म, मतलब उन्होंने एक तो ऐसा कह दिया था 2 ही धर्म चलेंगे, या तो हिंदू धर्म रहेगा या मुस्लिम धर्म रहेगा और तीसरा कोई धर्म नहीं रहेगा। एक वो व्यवस्था हो गई थी। और इस संबंध में भी ये कैसे प्रारंभ हुआ, अलग-अलग टाइप की यानी बातें चलती है। तो एक बात इस तरह की चलती है कि एक मुस्लिम शासन था और एक उस समय मुनिराज थे, और क्योंकि मुस्लिम रानियां वो बाहर निकलती नहीं है और उनकी किसी रानी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि हमको दिगंबर मुनिराज को देखना है। तो वो तो रानियां तो बाहर आएंगी नहीं, तो राजा ने आदेश दिया कि वो मुनिराज महल में आओ। तो फिर मुनिराज महल में आएंगे तो रानियों के सामने ऐसे नग्न दिगंबर आएंगे, तो वो तो उचित है नहीं। तो फिर ये और आदेश दिया कि आप थोड़ा सा ढक के आओ, कुछ कपड़े पहन के आओ। तो पहले तो मुनिराज ने मना कर दिया, फिर वो समझ लो जिस भी तरह के जो भी रही हो परिस्थिति, फिर उन्होंने वो स्वीकार किया कि केवल महल में आ रहे हैं तो हम ऐसा करके आ रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि तुम हमको पूज्य मानोगे, ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं कपड़े से ढक रहे हैं तो फिर तुम हमको और लोग मतलब समाज वालों पे प्रेशर पड़ा, तो समाज वालों ने कहा कि आप जाओ ऐसे करके। तो समाज वालों से उन्होंने कहा कि फिर ऐसा नहीं हो कि हम हमारी पूज्यता खत्म हो जाए। तो वो समाज के प्रेशर से और ऐसे करके वो एक समय पे वो महाराज ने इस तरह से कुछ ऑरेंज केसरिया वस्त्र पहन के वो वहां महल में गए, रणवास में गए। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि फिर हो जाता ना, एक बार कोई काम अपन कर लो, अभी एक बार ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है, मान लो 1-2 साल बाद माहौल सही भी हो जाएगा तो क्या होगा। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा सा हुआ था तो ऐसे लगा कि अब चालू कर लें अपन, तो लगता है ऐसे ही सही है, ऐसे ही चलने दो, यही सही है। तो वो एक बार शिथिलता, जो कम से कम जयपुर वाले हैं वो तो आके पढ़े, बाकी बाहर वाले तो चलाएंगे ऑनलाइन, चिंता मत करिए आप लोग। पर जो हम पहले मंदिर में फर्क पड़ता है, जो वहां अपन मंदिर में जाके बैठ के पढ़ते हैं विशुद्धता में, उपयोग की एकाग्रता में। आप लोग मतलब आप लोगों को तो वहां के पढ़ने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। मैं तो फिर भी चलो कोई आ भी जाए, घंटी बज भी जाए तो उठूंगी नहीं, पर आप लोगों के तो बहुत अंतराय आ जाते हैं फिर बीच बीच में, कभी कोई आ गया, कभी घंटी बज गई, उठना पड़ रहा है, कभी फोन आ गया। तो मंदिर में आ गए अपन तो ये सब अंतराय नहीं आते हैं। फिर आ गए तो आ गए, घर पे घंटी बजोगी, कोई आओ, है ना। तो वो एक बार जो शिथिलता आ गई तो वो शिथिलता चल गई और वो उन्होंने केसरिया वस्त्र पहनना भी चालू कर दिया और फिर भी अपने आप को मुनि मनवाते रहे। तो वो वस्त्र पहने हुए अपने आप को मुनि मानते रहे और फिर उन्होंने परिग्रह भी रखना, इकट्ठा करना चालू कर दिया। खूब रुपया पैसा धन दौलत ये भट्टारकों के पास होती थी। तो भट्टारक का मतलब है कपड़े पहने हुए अपने आप को मुनि मान रहे हैं, पीछे कमंडल रखते हैं लेकिन कपड़े पहने हुए होते हैं और राजसी ठाट बाट में रहते हैं।
उनकी जो वो होती है, मतलब जैसे राजाओं की होती है, छत्र वत्र उनके ऊपर लेके चलते हैं और उनकी गद्दी वगैरह, मतलब वहां देखें तो वो सब उनका होता है। तो जैसे मूल जो परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो स्वरूप उनका नहीं है। तो ये फिर वो काफी टाइम तक ये भट्टारकवाद चलता रहा। अब समझ लो ना के बराबर है, थोड़ा बहुत साउथ में है, ना के बराबर है। पर उस समय वो बहुत ज्यादा चल गया था और उसके कारण फिर उन्होंने ये कुछ कुछ ये नई नई मान्यताएं, नई नई बातें ये चालू की। बोलिए कविता जी। अंकल आप भी अभी भी है ना टीवी पे, हाँ अभी भी है ना टीवी पे, जैसे सुबह जब अभिषेक आते हैं तो भट्टारक आते हैं, उसमें वो पूजा बोलते रहते हैं। हाँ अभी भी जो लोग भी, आप लोग जहाँ जो भी श्रवण बेलगोला वगैरह गए होंगे तो देखा होगा, भट्टारक जी वहां पर हैं ही, चारू कीर्ति जी। हाँ वहाँ पे तो है। अपने यहाँ लेकिन वो जयपुर लोग में है ना, जैसे वो लोग दर्शन प्रॉपर ढंग से गुजरात में प्रॉपर ढंग से दर्शन नहीं करने देते हैं वो लोग अपन को। वो लोग जाने नहीं देते, वो जयकारा वगैरह नहीं बोलने देते हैं ना। कहाँ? जैसे गुजरात साइड में गिरनार जी पे है, जो भट्टारक है वो गिरनार जी लोग पे भट्टारक नहीं, गिरनार जी पे तो वो हिंदुओं का है, वो तो पंडे हिंदुओं के, वो भट्टारक नहीं है गिरनार जी वाले। ये तो अपने साउथ में इधर श्रवण बेलगोला साइड वहां पर है भट्टारक जी, और वो है जैन, दिगंबर जैन ही है, लेकिन वो उस रूप में अपने आप को मुनि मानते हैं ऐसा। अच्छा बोलिए अंकल। मैं ये पूछ रहा था 18-200 में शोक और विषाद दो शब्द आए हैं। शोक और विषाद। विषाद और शोक में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं आप? विषाद 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 भी हाँ। शोक ही होता है। थोड़ा सा फर्क है शोक और मतलब जैसे दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, ऐसे इनमें फर्क किया है ना, ऐसे विषाद में और शोक में वो थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों वो दुख के ही टाइप्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। बोलिए भारती। वो मैं कह रही थी जयपुर में भी एक तो भट्टारक जी की नसिया है। हाँ बट वही मैं बता रही थी, मेरे स्लिप हो गया दिमाग वो से, मेरे मैं बोल घर रही के, थी, मैं कुछ जो बता रही जयपुर थी। रहते थे मेरे घर के बिल्कुल बगल में थी, वहीं जाते थे हम लोग रोज। भट्टारक जी की नशिया जयपुर में फेमस है। इसके अलावा सांगानेर में भट्टारक जी की गद्दी थी और आमेर में भट्टारक की गद्दी थी। आमेर में जो मंदिर है, पुराने मंदिर है, वहां पर भट्टारकों की गद्दी, अब तुम ध्यान नहीं, पर वो रहती थी। और सांगानेर में क्यों कहते हैं गद्दी वो उसी तरह से चलती है। गद्दी का मतलब है उस जगह पे वो जो आप देखिए, वहां श्रवण बेलगोला में जो भी भट्टारक बनेंगे नए, उनका नाम चारू कीर्ति, 5-6 पीढ़ियों से 10 पीढ़ियों से उनका नाम चारू कीर्ति जी है, तो वो उसको गद्दी कहते हैं। वो उसी नाम के दूसरे बनेंगे भाई, उनका देह विलय होगा जो भी। हाँ मूड बद्री में भी है, उधर साउथ में सब जगह है। तो वो उसको गद्दी इसी तरह से बोला जाता था, उनकी गद्दी है, और वो सारी उनकी होती थी। विषाद का मतलब आदमी उदासी होगी क्या? विषाद, हाँ वो खेद खिन्नता होता है विषाद, मतलब थोड़ा एक तो दुख होना, हमको बिल्कुल हम दुखी हो गए। एक तो जैसे शोक होता है, तो जैसे कोई की डेथ हो जाए और हो जाए तो उसको शोक बोलते हैं अपन। विषाद माने जैसे दुख, वैसे तो विषाद माने दुख होना चाहिए, या फिर दुख का ही एक टाइप है, दुख का ही एक टाइप है। जैसे खेद खिन्न नहीं हो जाता मन, मतलब उखड़ा उखड़ा ऐसे बोलते हैं हम, वो उस टाइप का विषाद होता है। हाँ थोड़ा अफसोस हो जाता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन हल्का रूप में, हल्के रूप में। हाँ ऐसे तो ज्ञानमती माता जी के साथ भी तो है भट्टारक जी। मेरे को ख्याल में नहीं है। रविंद्र कीर्ति जी को बनाया है वो, तो रविंद्र कीर्ति जी को बनाया है उन्होंने अभी अपने। हाँ उनके भाई तो हैं। हाँ भाई को। मैं ये कह रही थी, जैसे भट्टारक जी बनाते हैं ना, तो वो तो पूरी मुनि दीक्षा होती है उनकी, मुनि दीक्षा होके ही भट्टारक बनते हैं। हाँ तो वो मुनि, इसीलिए मैंने कहा वो मुनि अपने आप को मुनि ही मानते हैं। वो पहले स्टार्टिंग में तो मुनि थे ही, और अभी भी मुनि दीक्षा होके होते हैं, लेकिन वो मुनि राज का स्वरूप नहीं रहता ना। स्वरूप मुनि दीक्षा होके वो कपड़े पहन, मतलब पीछे कमंडल लेते हैं, तो कुछ चीज तो मुनि दशा वाली है। तो उस काल में तो इन्होंने ही धर्म बचाया ना, भट्टारक जी ने। हाँ हाँ उस काल में तो वो किसी, वही मैं कह रही हूँ, वो किसी परिस्थिति वश आई हुई चीज है। और भी उसके संबंध में कहानियां मुझे प्रॉपर पूरी ख्याल में नहीं है,
में और मतलब मिलती है वो किताबों में किस तरह से क्या हुआ। तो वो उस समय वो परिस्थितियां थी, जैसे कि हमारे मंदिरों के बाहर में एक क्षेत्रपाल आदि हुआ था वो। हाँ, क्षेत्रपाल ये विराजमान किए, और भी कुछ ऐसे काम हुए, ये परिस्थितिवश हुआ। क्योंकि जैसे ये मुसलमानों का जब शासन था तो बहुत ज्यादा यानी अत्याचार समझ लो, मंदिर तोड़ना, ये सब होते थे। तो वही दो धर्म रहने के लिए उन्होंने कहा था। तो हमारे मंदिरों के बाहर में वो क्षेत्रपाल को ऑरेंज करके वहां बिठा दिया, जिससे कि ऐसा लगे हिंदू मंदिर है, तो वो तोड़ के नहीं जाए। तो अब वो उस समय परिस्थितिवश ऐसा किया था। अब परिस्थितिवश किया था, वो हमेशा चल गया, वो परंपरा बन गई, उनको ही पूजने लग गए। परिस्थितिवश ही आई है। अभी परिस्थितिवश हम सड़क पे खड़े होके बाहर से खिड़की से दर्शन कर रहे हैं, शिखर के दर्शन कर रहे हैं, मजबूरियां हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। इतने इतने लंबे समय तक बिना खाए पिए नहीं रहा जा सकता है हम लोगों से, हमारी खुद की कमजोरी है। तो हम शिखर के दर्शन करके, जहां जैसे होते हैं, कहीं खिड़की से होते हैं, कहीं सड़क पे दूर से, कहीं मानस स्तंभ के, ऐसे करके काम चला रहे हैं। अब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद अब मंदिर खुल गए, फिर भी हम तो सड़क पे से ही कर जाते हैं, फिर भी हम तो शिखर के ही कर लेते हैं। अब अपने घर से शिखर के दर्शन तो होते हैं, क्यों उतर के जाना मंदिर जाना। तो अब वो उसी को मान लेंगे, वही परंपरा बन जाएगी कि ऐसे भी करते हैं, यही होते हैं दर्शन। फिर थोड़े दिन बाद बच्चे क्या समझेंगे कि दर्शन मतलब शिखर के दर्शन कर लो, दर्शन हो गए भगवान के। वो परंपराएं मजबूरीवश आई हुई होती हैं और वो चल जाती है ऐसे। बोली मीनू दी। मैं ये पूछ रही थी, भट्टारक लोगों के भी आहार ऐसे होता है नवधा भक्ति पूर्वक आज की तरह? मुझे आइडिया नहीं, आप लोगों में किसी को हो तो बता दीजिए। शीला भाभी, आपको पता है? मैंने मतलब देखा नहीं कभी। चर्या तो मुन्नी जैसी ही होती है, हालांकि कपड़े भी होते, बैठ के आहार लेते हैं वो। आहार तो बैठ के लेते मतलब समझ लो फिर वो शुल्लक जी जैसे, शुद्धक अवस्था का निर्वाह। हाँ, शुल्लक जी जैसे बैठ के। हाँ, पड़गाहन भी होगा? पड़गाहन नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं, पड़गाहन नहीं होता। मैंने मतलब कभी देखा नहीं उनका आहार वगैरह होता है, इसलिए श्रवण बेलगोला गए थे ना, तो वहाँ के पता नहीं, ये तो फॉरेन भी जाते हैं। फॉरेन में मेरे भैया हांगकांग रहते थे, तो वहां उनके घर जाके ठहरते थे। हाँ, तो वो भाई वो ना तो पूरे मुनि है ना पूरे गृहस्थ हैं, तो वो जिस तरह की भी मतलब इस तरह की स्थिति उन्होंने ले रखी है, तो उसमें वो सब इसीलिए चलता है। तो वो उस रूप में लेकिन मानते अपने आप को कि हम मुनि हैं, इस तरह का वो मानते हैं उस रूप में अपने आप। लेकिन जो इनका ज्ञान और साधना तपस्या तो बहुत है। जो काफी चारु कीर्ति जी, उनकी स्वाध्याय तप, वो सब मतलब वो है, लेकिन बस वो परिग्रह सहित अपने आप को मुनि मानना, वो चीज गलत है। हम यदि कुछ नहीं है, उनका अपना नहीं है कुछ भी, कि जमीन संबंधित हो या दास हो, नौकर चाकर, उनका वो संबंधित नहीं है। बाकी जो पुराने जो कुछ भट्टारक हुए हैं प्राचीन भी, उन्होंने भी काम बहुत किया, मतलब काम मतलब शास्त्र लेखन वगैरह बहुत, उन्होंने ग्रंथ वगैरह लिखे, और ग्रंथों को संभालने का, ये शास्त्र भंडार बनाने का, वो बहुत उनका योगदान रहा है बहुत। यानी उस समय जो परिस्थितियां थी को बचाने में योगदान ही इनका उस समय उन्होंने बहुत योगदान दिया, और बहुत उस समय उनका वो रहा। और कोई विशेष बात होगी मैं आज देखूं, मेरे पास एक बुक है उसमें और विशेष आप लोगों को पूछना होगा तो देख के बताऊंगी। बोलिए वर्षा भाभी। तो वो धर्म प्रचारक टाइप हो सकते हैं, वो भी कह सकते हैं क्या उनको? हाँ, कह सकते हैं, मतलब मेनली यानी ऐसे कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको वैसे मुनि मानना जो देवशास गुरु वाले गुरु होते हैं, उस रूप में वो मुनि का स्वरूप नहीं रहा, तो उनको वो मुनि हम गुरु नहीं मान सकते। बात ये है, क्योंकि जो देवशास गुरु में जिनको गुरु रूप में कहा गया है, वो पूरे अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित नग्न दिगंबर बाहर में, वही गुरु होते हैं, वही सच्चे गुरु हैं। तो बाहर में भी शुद्धता चाहिए, यानी बाहर में भी वो सही हो, और अंदर में ज्ञान ध्यान वो तो हो ही हो, उन सहित यानी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं, वही गुरु हैं।
उसके अलावा उन्होंने योगदान दिया है वो सब सही है, लेकिन वो गुरु रूप में नहीं माने जा सकते। मीनू जी कुछ पूछ रहे हैं आप? उनका 5वां गुण स्थान मान सकते हैं, 5वें गुण स्थान की मान सकते हैं उनको? नहीं, देखना पड़ेगा और देख के विचार के बताऊंगी आपको। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। शीला भाभी बोलिए। शुल्लक जी आते हैं, वो कौन से गुण स्थान में आएंगे? शुल्लक के जी। पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, पंचम गुण स्थान पर। लेकिन हाँ, पर वो परिग्रह और वो उसका वो उनकी लिमिट जो रहती है ना, वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से कह पाएंगे। आज से हम अरनाथ भगवान की वंदना बोलेंगे। आप लोगों को ये याद करते रहना, ऐसा नहीं, मैं स्क्रीन तो शेयर करती हूँ, लेकिन 1 महीने तक हम बोलते हैं, तो ये इसलिए है कि हमको 24 तीर्थंकरों की वंदना याद हो जाए। तो कभी-कभी हम जब यात्रा वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ जो भी भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, तो हम वो बोल सकें अर्घ वगैरह। तो इसके लिए ये अपन कर रहे हैं, तो ये याद करनी है सबको। हे चक्रधर जगजीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।